हाय गाइस, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सब आज आप लोगों को बताने वाला हूँ आइंस्टीन के बारे में। तो आप लोगों को आइंस्टीन के का तो नाम सुनते ही होंगे, आइंस्टीन का। और चलिए आज मैं आइंस्टीन के बारे में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले उनका जो नाम था, उनका पूरा नाम अल्बर्ट आइंस्टीन था। और उनका जन्म जो है 14 मार्च 1879 ईस्वी उल्म जर्मनी में हुआ था। और उनकी मृत्यु जो है 18 अप्रैल 1955 प्रिंसटन न्यू जर्सी यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ था। उनकी शिक्षा जो है यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच में 1905 ईस्वी में उन्होंने पीएचडी की। उनके बाद उनकी पत्नी का नाम एल्सा आइंस्टीन था और उसका सबसे प्रथम पत्नी का नाम मेरिक था, जिसने कुछ दिनों तक, शादी के कुछ दिन बाद, 5 साल के बाद उन्होंने तलाक ले लिया और उनके 2 बच्चे हुए। उसके बाद जो है इनकी बहन एल्सा आइंस्टीन से इन्होंने शादी कर लिया। और उनके बाद इनके अनेक पत्नी रहे, इनके और इससे भी आगे पत्नी रहे, लेकिन उनके बारे में आज मैं चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि इनके मतलब कुछ ज़्यादा ही थे। उनके बाद उनके बच्चे जो थे, उनके बच्चे का नाम एडवर्ड आइंस्टीन और हंस एल्बर्ट आइंस्टीन थे। और इनका 2 बेटा था, एडवर्ड आइंस्टीन और हंस एल्बर्ट आइंस्टीन। उसके बाद इनके माता का नाम हरमन आइंस्टीन और पिता का नाम पॉलिन आइंस्टीन था। दुनिया का सबसे प्रसिद्ध समीकरण जो E बराबर mc², आप लोग तो फिजिक्स में पढ़े ही होंगे, E बराबर mc²। तो यह जो है दुनिया का सबसे प्रसिद्ध समीकरण माना गया है। यह समीकरण किसने दिया था? तो यह समीकरण एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया। उसके बाद भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इन्होंने 1921 ईस्वी में प्राप्त किया। और भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इसको किस चीज़ के लिए मिला था? तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कानून की खोज के लिए इन्हें 1921 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। उसके बाद अमेरिकी नागरिक बने। देखिए, यह जो थे, यह पहले जर्मनी वासी थे, जर्मन संघ के वासी थे। उसके बाद जो है यह कुछ दिनों जर्मनी में रहने के बाद यह जो है अमेरिका आ गए और अमेरिका धीरे धीरे अमेरिका के वासी बन गए। और अमेरिकी नागरिक कब बन गए? 1940 ईस्वी में। और देखिए, आइंस्टीन ने कम उम्र में ही संगीत के लिए सराहना विकसित कर ली। आप लोगों को बता दें, आइंस्टीन का जो रुचि था वह संगीत में ज़्यादा था। आइंस्टीन का रुचि संगीत में कुछ ज़्यादा था और इन्होंने यहाँ पे कम उम्र में ही संगीत के लिए सराहना विकसित कर ली थी। अपनी दिवंगत पत्रिकाओं में उन्होंने लिखा, यह वैज्ञानिक बनने के बाद जो है इन्होंने अपनी दिवंगत पत्रिकाओं में इसने कुछ शब्द लिखे जो आज मैं बता रहा हूँ। अगर मैं एक भौतिक विज्ञानी नहीं होता, यह बता रहे हैं कि अगर मैं जब एक भौतिक विज्ञानी नहीं होता तो शायद मैं संगीतकार होता। इनका कहने का अर्थ है कि यदि मैं अभी वैज्ञानिक नहीं होता तो शायद मैं संगीतकार होता, क्योंकि इनका रुचि जो है संगीत में था। मैं अक्सर संगीत में सोचता हूँ, यह संगीत में अक्सर सोचते हैं। मैं अपने विचारों व अपने दिव्य सपनों को संगीत में जीता हूँ। यह अपने दिव्य सपनों को जो है संगीत में जीते हैं और मैं अपने जीवन को संगीत के संदर्भ में देखता हूँ। और यह जो अपने जीवन को देखते हैं वह संगीत के संदर्भ में देखते हैं। मुझे जीवन में सबसे अधिक आनंद संगीत से मिलता है। इनका कहने का अर्थ है कि इनको जो जीवन का सबसे अधिक आनंद मिलता है यह संगीत से मिलता है। इनकी रुचि ज़्यादातर संगीत में ही थी, लेकिन कुछ कारणवश इन्हें वैज्ञानिक बनना पड़ा। और उनके बाद देखिए, जितना भी इनके बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे मैंने आप लोगों को बता दी है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मेरे चैनल पे आने वाले हर न्यू अपडेट आपको जल्द ही मिलती रहे। तो तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।